तो कुछ दिन पहले मैं होम स्कूलिंग के बारे में बोल रहा था। और तो कुछ कमेंट्स आए। लोग जैसे कोई छोटा बच्चा है, तो कि हम घर पे तो कुछ उसको गाइड कर नहीं पाएँगे क्योंकि हम इस काबिल नहीं हैं। तो क्या करें? तो मैंने उनको सुझाव दिया कि भई आप काबिल बनिए, आप दोबारा से पढ़ना शुरू कीजिए। बच्चा तो अभी छोटा है, कोई 3 साल का है या 5 साल का है। तो अभी तो समय है, आप लोग दोबारा से सीख सकते हैं सारी चीज़ें। उससे आपको भी खुशी मिलेगी और बच्चे की शिक्षा भी अच्छी हो जाएगी। तो एक कहानी मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, जो सच्ची कहानी है। तो मैं जब शांति निकेतन में गया, तो वहाँ मेरे पड़ोस में कोई महिला आने वाली थी। ये टैगोर जी की ग्रैंड डॉटर, उनका घर था। और उसके उनके आउट हाउसेस से कभी सर्वेंट्स रहते होंगे। एक कमरे का सेट तो मेरे पास था, एक कमरा उसमें बाथरूम, किचन नहीं थी। बगल में एक 2 कमरे का सेट था जिसमें किचन भी थी, बाथरूम भी था, ज़रा बढ़िया-सा। तो उसमें कोई महिला आने वाली थी। और वहाँ वो बूढ़ा-बूढ़ी थे, वो बहुत जल्दी सो जाते थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार आनंद, वो महिला आएँगी तो जो पीछे का जो गेट है, आप उसको खोल देना और उसको पानी बता देना, क्योंकि रात को पानी आता नहीं है। उनके टैंक थे 2, तो एक पीने के लिए और एक दूसरा कपड़े वगैरह धोने के लिए इत्यादि। तो ख़ैर वो आई, तो मैंने मदद की सामान-सुमान अंदर लाने में। तो शायद उन्होंने सोचा कि ये इनका सर्वेंट होगा। गर्मी भी बहुत थी, तो मैंने बहुत कम कपड़े पहने हुए थे, ये बनियान वगैरह पहना हुआ था। तो अगले दिन वो बहुत सुबह उठ जाते थे, टैगोर जी की ग्रैंडडॉटर भी, और उनके बूढ़ा-बूढ़ी थे, जल्दी उठ जाते थे। तो उन्होंने मेरे बारे में बताया कि ये तो कॉलेज में पढ़ाता था, हरियाणा में, वहाँ से छोड़ के ये आया हुआ है। तो उनसे दोस्ती हो गई धीरे-धीरे। तो वो थी मराठी भाषा की हेड ऑफ डिपार्टमेंट, शांति निकेतन में। तो उन्होंने बताया कि नया अपॉइंटमेंट हुआ है, और सिंपल हाउसवाइफ लग रही थी, करीब 42-45 साल की। तो तब वो चाय-वाय पिलाने लगी, तो मैं चला जाता था उनके पास। तो उन्होंने एक दिन अपनी कहानी सुनाई। उनको भारत रत्न भी मिला था। तो कहानी सुनाई कि मेरी शादी हुई तो मैं 5 पास थी बस, 5 पास थी, और पति जी 10 पास थे। और जबकि 2 बच्चे, मेरे दोनों बच्चे अपने आप स्कूल जाने लग गए। अ, बड़ी बच्ची हो गई 11-12 साल की, छोटा शायद 9 साल का, 2 ही बच्चे थे। तो कि तब मुझे उनको छोड़ने के लिए जाने की अब ज़रूरत नहीं थी, वो अपने आप ही चले जाते थे। मैं घर पे बोर होती रहती थी पूरे दिन, तो क्या करूँ? तो मैंने कि पति जी को बोला कि मैं पढ़ाई कर लूँ, 8 की परीक्षा दे देती हूँ। पति भी बड़े खुश हुए। तो साहब 8 पास हो गई। अब उसने कहा कि मैं आगे ये 10 का फॉर्म भर दूँ। अब पति जी भी 10 ही थे, अब पता नहीं 10 पास थे कि फेल थे। उन्होंने कहा, "यार तू क्या करेगी इतना पढ़ के?" कि "नहीं, घर पे बोर होती हूँ ना।" तो कि "चल पढ़ ले।" अब वो 10 पास भी हो गई, बहुत अच्छे नंबर। उसने कहा, "मैं और आगे पढ़ना चाहती हूँ।" अब पति जी कहने लगे कि
पढ़ के तू क्या करेगी ये वगैरह-वगैरह, लेकिन उसने चुपचाप फॉर्म भर दिया। और वो 12 पास हो गई और धीरे-धीरे बीए पास हो गई। अभी तक प्राइवेट ही था। अब उसने कहा मैं एमए रेगुलर करना चाहती हूँ। पति जी को बोला कि मैं रेगुलर करना चाहती हूँ एमए। तो पति जी ने बोला तेरा दिमाग खराब है, इस उम्र में अब करेगी, वो 36-37 साल की हो गई थी शायद। तो उसने ज़िद पकड़ ली कि मैं एमए करूँगी। ख़ैर उसने रेगुलर एमए किया तो कहने लगी कि सब मेरे पे बहुत हँसते थे कि ये कहाँ से आ गई। लेकिन उसने एमए भी टॉप किया और उसके बाद वो लिखने लगी और उसको 4 भाषाएँ आती थी। उसकी पहली भाषा थी मराठी, फिर बंगाल में रह रही थी, तो बंगला, हिंदी, इंग्लिश 4 भाषाएँ। तो ज़्यादातर मराठी साहित्य का ट्रांसलेशन करती थी बंगला में और बंगला का मराठी में। और धीरे-धीरे उसको जैसे ये टीवी वाले बुलाने लगे, तो बांग्लादेश से और भारत में तो घूमती ही थी और फिर वो किताबें लिखने लगी अ, साहित्य से संबंधित। तो ये जो शांति निकेतन है, विश्व भारती है, उन्होंने उनको ऑफ़र किया, कोई इंटरव्यू नहीं, कि यहाँ हम मराठी विभाग शुरू करना चाहते हैं और अ, आपसे योग्य कौन हो सकता है, तो आप आना चाहेंगी? तो ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप अगर पेरेंट्स हैं, आप कितने भी पढ़े-लिखे हैं या नहीं हैं, दोबारा से आप सब कुछ सीख सकते हैं। लेकिन मेरा एक आग्रह और है कि संगीत भी सीखिए। केवल ये नहीं, पढ़ाई-लिखाई वाली चीज़ें नहीं। इनसे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है संगीत। तो संगीत ज़रूर सीखिए और जो-जो कलाएँ आप और सीख सकते हो, नई कलाएँ तो वो भी सीखिए। लेकिन संगीत और आप सीख सकते हो सारी चीज़ें। अब आप बोलोगे कि ये अंग्रेज़ी वग़ैरह विदेशी भाषा है, तो मैंने शायद एक वीडियो मैंने बनाया था कि मैं कैसे सीखा। तो मुझे तो एबीसीडी बस एबीसीडी आती थी कक्षा 8 तक और उसके बाद सीखा मैंने। मैंने सीखा जब मैं 19-20 साल का हो गया, तब शुरू किया और मेरा ये था कि जब सीखना है तो इसको ढंग से सीखना है और बाद में किताबें भी लिखी। अभी एक किताब है डांस ऑफ द बी जो ये इंटरनेट पे अवेलेबल है, अभी हमने अपलोड कर दी है। तो सीख सकता है इंसान और उससे उससे उसको कॉन्फिडेंस आता है अपने ऊपर कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो होम स्कूलिंग की अ, सोच रहे हो अपने बच्चों के लिए और आपके मन में ये बात आती है कि पढ़ाएगा कौन? आप आप काबिल बनिए और आप काबिल बनेंगे, आपका दिमाग दोबारा से ज़िंदा होगा, आपको खुशी मिलेगी अपनी ज़िंदगी में और बच्चे के लिए तो बहुत ही बढ़िया चीज़ होगी।